हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के नए स्कीम के बारे में। यानी कि एसबीआई ने अपना एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। अभी हाल ही में उसका एनएफओ आया था, न्यू फंड ऑफर आया था, जिसकी सारी अपडेट्स मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था। उसमें काफी सारी चीजें जो थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी, क्योंकि एनएफओ के वक्त में काफी सारी चीजों को जो है वो नहीं बताया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में इस फंड के बारे में, इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि अगर आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कैसा परफॉर्मेंस आपका पैसा करेगा, यहाँ पे आपके पैसे को मैनेज करने के लिए क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। फंड की ए टू जेड सभी जानकारी दूंगा, तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस ऑफ फाइनेंस पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि ये फंड हमारे लिए कौन सी नई प्रॉफिट की चाबी लेकर के आई है। सबसे पहले हम देखते हैं इस फंड के नाम को। तो इस फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। ठीक है, ये जो है वो हमें नए फंड का नाम देखने को मिलता है। यहाँ पे नाम में काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर है। ये एसबीआई जो हो गया ये एक एएमसी कंपनी हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक एएमसी कंपनी है जो कि इस फंड को मैनेज कर रही है। यहाँ पे एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, यानी कि ये कैसा फंड है, एनर्जी वाला फंड है। यहाँ पे जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ज्यादातर 80% जो पैसा रहेगा वो एनर्जी के सेक्टर के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो नाम से हमको ये क्लियर हो गया है। बात कर रहे हैं अगर हम इसके फंड टाइप्स की, ये किस टाइप्स का हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें एक सेक्टरल और थीमेटिक कैटेगरीज का जो है वो फंड देखने को मिलता है। अब नाम आ गया है सेक्टरल और थीमेटिक, तो इसका मतलब भी आप जान लीजिए। देखिए, सेक्टरल फंड हम उस फंड को कहते हैं जो फंड किसी एक पर्सनल चीज के ऊपर ध्यान दे और उसके अंदर ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करे। और जैसा कि यहाँ पे एनर्जी है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक एनर्जी सेक्टर का फंड है। और ये सबसे ज्यादा जो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा वो एनर्जी से जुड़े हुए स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेगा। और यहाँ पे थीमेटिक है, एक तो क्लियर हो गया सेक्टरल मतलब कि किसी पर्सनल चीज के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, प्लस यहाँ पे थीमेटिक भी हमें देखने को मिलता है। थीमेटिक मतलब कि उससे जुड़ा हुआ, उससे रिलेटेड। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि उस चीज से जुड़ा हुआ जो कंपनी होगा, जो उस चीज में सपोर्ट करती होगी, उसको माल सप्लाई करती होगी, वो भी कंपनी इस फंड के अंदर में जो है वो शामिल रहेगी। एक तो पर्सनल हो गया और एक जुड़ा हुआ हो गया। ठीक है, यानी कि एनर्जी का पर्सनल सेक्टर भी रहेगा और जो एनर्जी से जुड़ा हुआ है वो भी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अब हम खास चीज की बात करते हैं कि यहाँ पे हमें होल्डिंग्स के अंदर में कैसा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा, हमारे पैसे को कैसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपके पैसे को दो जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एक है ट्रेडिशनल एनर्जी और एक है न्यू एनर्जी। तो पहले हम यहाँ पे ट्रेडिशनल एनर्जी को समझते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल एनर्जी। अब इस एनर्जी के अंदर में क्या क्या चीज आ जाता है, इस चीज को पहले आप समझिए, फिर हम न्यू एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। पहला जो हमें बताया गया है वो है ट्रेडिशनल एनर्जी। अब इसके अंदर में जो हमें देखने को मिलता है वो है ऑयल आ जाते हैं, नेचुरल गैस आ जाते हैं, कोयल आ जाते हैं, न्यूक्लियर आ जाते हैं। तो इन सभी चीज को जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ऑयल आ गए हैं, नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस आपको पता होगा, जैसे कि हम खाना बनाने के लिए भी एक गैस का यूज करते हैं, वो भी कहाँ एक एनर्जी का स्रोत है। ऑयल आ गया है, आप रोड पे देखिए कितनी सारी गाड़ी जो है वो चल रही है, वो सब कैसे चल पा रही है, ऑयल की मदद से, पेट्रोल डीजल की मदद से चल पा रही है। इसीलिए जो जो भी चीज एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ऑयल आ गया, नेचुरल गैस आ गया, ठीक है, कोयला आ गया, यानी कि कोयला, कोयले से जैसे बिजली वगैरह जो तैयार की जाती है वो आ गया। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियर। ठीक है, तो न्यूक्लियर भी हम यहाँ पे जो है वो लिख दे रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर। अब देखिए, ये ट्रेडिशनल एनर्जी के अंदर में जो है ये सारी चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे एक और होल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं न्यू एनर्जी। न्यू एनर्जी मतलब कि अभी के वक्त में जिस चीज की मदद से हम एनर्जी को जनरेट कर पा रहे हैं उस चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं न्यू एनर्जी। अब इसके अंदर में क्या क्या चीज आती है उस चीज को आप देखिए, जैसे कि सोलर हो गया। ठीक है, सोलर की मदद से जो है वो हम एनर्जी को पैदा कर रहे हैं, बिजली को, करंट को जो है वो हम पैदा कर रहे हैं, तो सोलर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है विंड। विंड आप जानते होंगे जिससे बिजली को तैयार किया जाता है, बड़ी बड़ी जिसमें पंखे लगे रहते हैं, वो सभी चीज आ गए हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन बायो, तो वो चीज को भी हम यहाँ पे जो है
वो लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन बायो। यानी कि आप ये समझिए कि ऑयल से जुड़ा हुआ जो कंपनी होगा, जो ऑयल के ऊपर काम करता है, उसके स्टॉक्स यहाँ पे रहने वाले। नेचुरल गैस के ऊपर जो कंपनी काम करती है उसके ऊपर रहने वाला है। कोयले के जो खदान में जो भी कंपनी वहां पे काम कर रही है उन सभी जगहों पे इसकी होल्डिंग जो है वो रहने वाली है। न्यूक्लियर के अंदर में भी रहने वाली है, फिर यहाँ पे सोलर के अंदर में भी रहने वाली है, विंड के अंदर में भी, और हाइड्रोजन बायो, ठीक है। इतना चीज जो है वो हमें इस फंड्स के अंदर में होल्डिंग्स में देखने को मिलेगा। और ये सभी चीज जो है वो एसबीआई ने खुद ही बताया है कि हम दो जगहों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक ट्रेडिशनल एनर्जी और एक न्यू एनर्जी। इतना आपको पता हो गया कि हमारा पैसा कैसे कैसे जगहों पे जाएगा, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो अभी हाल ही में एनएफओ क्लोज हुआ है, उस एनएफओ रहते भर में लोग कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो चलिए सिंपली अभी के लिए ये जो क्या है वो हमारा फंड साइज है, ठीक है। यानी कि एनएफओ रहते भर में जो लोगों ने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है वो फंड साइज आप देखिए, यहाँ पे लोगों ने 6,700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं। 6,700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। देखा जाए अगर कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो उसको 1,000 करोड़ इकट्ठा करने में उसको 6 महीना साल भर का वक्त लग जाता है, लेकिन ये मात्र 10 से 15 दिन के अंदर में 6,700 करोड़ रुपए यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। लोगों ने यहाँ पे इतने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब आप सोचिए कितना ज्यादा लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और रही बात ये एनर्जी सेक्टर का है, तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो ध्यान दे रही है कि इस चीज को काफी बढ़ावा दिया जाए। बहुत गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज को जो है वो रुचि दिया जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे हमसे लिया जाएगा, यानी कि फंड को मैनेज करने के लिए हमसे जो फंड मैनेजर चार्ज करेगा वो हमसे कितना पैसा यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो हम उसको एक्सपेंस रेशियो को यहाँ पे बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सपेंस रेशियो को नहीं बताया था क्योंकि उस वक्त वो डाटा जो है वो हमारे सामने जो है नहीं आया था। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है 0.78% जो है। जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर से इतने पैसे को जो है वो फंड मैनेजर काट लेगा। फंड मैनेजर का इतना खर्चा है, इतना आप समझ करके चलिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर में हमें टैक्स का क्या रोल देखने को मिलता है। अब देखिए टैक्स जो है ना ये एक अलग ही डिपार्टमेंट हो जाती है, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो टैक्स जो है वो किसी भी फंड्स की आप बात करें तो टैक्स जो है ना वो हर एक फंड के लिए सेम होता है। जैसे कि हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, जो कि 1 साल के अंदर में आप विड्रॉवल करते हैं उस टैक्स की, या फिर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, जो कि लंबे समय के लिए आप करते हैं यानी कि साल भर के बाद। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आप करेंगे तो आपको 15% का टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म में करेंगे तो आपको 10% का टैक्स लगेगा, और प्लस यहाँ पे 1 लाख रुपीज का आपको छूट भी दिया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर में। तो ये हो गया टैक्स की बात है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। मान लीजिए आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो कब आप निकालेंगे तो आपको चार्ज लगेगा, और कब आप उस पैसे को निकालेंगे तो चार्ज नहीं लगेगा। तो सिंपली चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जिट लोड की, यानी कि आपके पैसे के ऊपर जो चार्ज लगने वाला है। यहाँ पे हमको बताया गया है कि 365 डेज के अंदर में अगर आप अपने पैसे को विड्रॉवल करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का चार्ज जो है वो एग्जिट लोड जो है वो लगेगा, ठीक है। 1% का जो है वो चार्ज लगेगा, यानी कि आप मान के चलिए कि आपका अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए है, कि आप 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। अब 2 लाख रुपए को आप जैसे विड्रॉवल करेंगे साल भर के अंदर में, तो उसका जो 1% बनता है, 2 लाख का 1% होता है 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए आपका कट जाएगा, आपके पास 1,98,000 रुपए ही आएगा। तो एग्जिट लोड का मतलब हमें ये चीज देखने को मिलता है। बाकी सारी जानकारी अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको मिल गई होगी, नहीं तो मैं यहाँ पे बेसिक चीजों का आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट जो रखा गया है एसआईपी के लिए वो मात्र हमें यहाँ पे 500 रुपए देखने को मिला है। और बात करें अगर मिनिमम लमसम अमाउंट की, तो यहाँ पे हमको देखने को मिला है 5,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे 500 रुपए से आप अपनी एसआईपी को शुरू कर सकते हैं, और 5,000 रुपए से आप यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। देखिए काफी बेहतर फंड है। और जैसा कि एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये एक सेक्टरल कैटेगरीज का फंड है। तो अब देखिए ये सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो काफी अच्छा रिटर्न्स आपको यहाँ से मिल सकता है। लेकिन अगर सेक्टरल है, वैसा नहीं कि पूरा मिक्स यहाँ पे नहीं है, बल्कि एक सेक्टरल है, किसी एक पर्सनल चीज के अंदर में किया जा रहा है, एनर्जी के अंदर में। तो अगर एनर्जी के अंदर में लॉस हमको देखने को मिलेगा तो हमें भी बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ये अकेला चल रहा है। 80% जो इसकी जो होल्डिंग्स रहेगी वो किसमें, एनर्जी के अंदर में रहेगी, ठीक है। मिनिमम जो है वो 80% जो होल्डिंग्स रहेगी वो एनर्जी के अंदर रहेगी। इसके अंदर लार्ज कैप भी रहेंगे,
मिड कैप भी रहेंगे, स्मॉल कैप भी रहेंगे, माइक्रो कैप भी रहेंगे, सभी चीजें रहेंगे, लेकिन एनर्जी सेक्टर के ही रहेंगे, ये पर्सनल सेक्टर का है। तो बाकी यहाँ पे जो रिस्क का जो लेवल है वो आपको वेरी वेरी हाई लेवल देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप के मुकाबले की बात की जाए तो उससे भी ज्यादा आपको यहाँ पे जो है वो रिस्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक सेक्टरल फंड है। बाकी मैं इसको सजेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी अच्छा फंड है, इसकी संभावना है कि आगे ये फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न्स लोगों को बना करके दे सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा कि ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है, ये वीडियोस केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है ताकि आपको एक नॉलेज मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को वारिस लव फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।